क्योंकि ये प्रश्न स्वयं शिक्षा विभाग ने दिए हैं। मैं आपको इस तरीके से इनके आंसर सुनाऊंगा, बताऊंगा कि आपको सुनते ही याद हो जाएंगे। बस आप पॉजिटिव मेंटलिटी के साथ रहें, प्रसन्नता के साथ सुने, ध्यान से सुनो और याद हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव मेंटलिटी के लिए क्लास को, पुस्तक को और अपने पाठ को लाइक करें। इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन है, सब्सक्राइब कर लिया ना, प्रसन्न रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, तो याद हो जाएगा। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, दूसरा काल पूछा है, तो पहला कौन सा है ये पता होना चाहिए। इन्होंने रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल दिए हैं। तो आदिकाल जैसे इन्होंने दिया है, तो ये आदि मतलब प्रारंभ, शुरू होता है, तो ये प्रारंभ का ही काल हो गया आदिकाल, जिसे वीर गाथा भी कहते हैं। दूसरा काल है भक्ति काल, ठीक है। तीसरा काल है रीति काल और चौथा काल है आधुनिक काल। इसी काल के 6 वेद भी कर दिए हैं, जिसमें द्विवेद युग और छायावाद, प्रयोगवाद आदि आ जाते हैं। ठीक है, अब आया आधुनिक काल का आरंभ कब से होता है। तो आधुनिक काल का आरंभ होता है 1900 से, संवत 1050 से। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। संवत 1900 से आधुनिक काल का प्रारंभ होता है, याद रहेगा। ठीक है, नया देखिए, आधुनिक यानी सबसे नया है ये। उसके बाद छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है। तो छायावाद के 4 आधार स्तंभ कभी हैं, जिनमें महादेवी वर्मा एक महिला है, जयशंकर प्रसाद हो गए और निराला हो गए। सूरदास छायावाद के नहीं है, क्योंकि छायावाद तो आधुनिक काल का, सूरदास तो भक्ति काल के हैं। तो इसका आंसर हो गया सूरदास। अगला, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद जो हमने बताया था तीसरा बाद है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया, प्रगतिवाद के बाद आया प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो प्रयोगवाद के कवि ये अज्ञेय हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की हैं और सुमिंद्रानंदन पंत, तुलसीदास ये दो नहीं है। नई कविता के कवि हैं। तो नई कविता के कवि आपको बताना है। तो निराला और महादेवी वर्मा तो है ही नहीं, तो नई कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल जो शुरू होता है वो 1300 से, तो ये 1352 में दिया है। ये चारों काल का काल एक सिस्टम से याद कर लीजिए आप। तो भक्ति काल शुरू हो रहा है 1375 संवत से, आधुनिक काल हो रहा था 1900 से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद देखो, सबसे पहले आया छायावाद, वो आया 1918 से 1936 तक, ये था छायावाद। छायावाद के बाद आया प्रगतिवाद, जो 36 से आया 43 तक, और 43 से आगे चला प्रयोगवाद, तो 1943। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाता है, और इसके जनक है कौन, अज्ञेय, सच्चिदानंद वाले। इसके बाद नंदन का प्रयोग किया गया है। नंद नंदन ये क्या चीज है भाई। इसके ऑप्शन देखें, उद्धव के लिए, नंद यानी कृष्ण के पिता हैं, और नंद के नंदन, तो कृष्ण के लिए आया। उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए आया, सूरदास के लिए। तो इसका आंसर हो गया कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, किससे की है भाई। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है, मधुर से, गोपियों को ज्ञान या योग की बातें लगती हैं। जो गोपियां हैं उनके पीछे लगी हुई हैं, उनके लिए ज्ञान और योग की बातें कैसी लगती, मधुर बिल्कुल नहीं लगती हैं। नीरस, हाँ नीरस तो लगती हैं, पर नीरस में भी कैसी नीरस, कड़वी लकड़ी सी या अग्नि के समान। तो गोपियों को ज्ञान और योग की बातें कड़वी लकड़ी, ककड़ी के समान लगती हैं। लकड़ी नहीं, कड़वी ककड़ी के समान, याद रखना है ना, अनुप्रास हो गया। अगला, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से की है, नीम की लकड़ी से की है, चंदन की लकड़ी से की है, तुलसी की लकड़ी से की है। बहुत प्रसिद्ध है, गोपियों ने चंदन की और हारिल की लकड़ी से कृष्ण की तुलना की है। ठीक है, नीम की से नहीं लिखना, कड़वे नहीं थे वो। व्याधि शब्द का अर्थ है, व्याधि का अर्थ है रोग, याद रखना है, व्याधि यानी रोग। अगला प्रश्न है, सूर के पद में भाषा है। सूर के पद में कौन सी भाषा है। तो सूर के पद में ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली या बघेली। तो ब्रज बहुत प्रसिद्ध, सूरदास के पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अगला, मर्यादा नालही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, किसके लिए कही है मर्यादा की बात। तो प्रेम संबंध के लिए कही है मर्यादा की बात। मर्यादा नालही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है प्रेम संबंध की। ये समाज की, परिवार की, घर की, ये तीनों लगभग एक है, प्रेम संबंध एक अलग है। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरदास के गुरु थे नरहरिदास, विठल दास और हरिदास और वल्लभाचार्य। देखो, वल्लभाचार्य ने एक पूरा का पूरा पंथ भी चलाया था, एक प्रसिद्ध भी, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, परिचय लिखने में भी आ सकता है। ठीक है, सूर के आराध्य हैं श्री राम, नानक, श्री कृष्ण या शिव। अब इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो तो कमेंट में बताएं।
ठीक है। पुरइनिपात का अर्थ है, पुरइनिपात, पुरइनिपात का अर्थ है कमल का पत्ता, कमल का फूल, पूरी तरह पुरवाई, तो पात यानी पत्ता, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। तो पुरइनिपात यानी कमल का पत्ता। सूर की रचना नहीं है, सूर यानी पूरा सूरदास जी, तो सूरदास की 4 में से 3 रचनाएं हैं, एक नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो सूरसागर ये उनकी है, साहित्य लहरी उनकी है, सूरसारावली भी उनकी है, लहरी लहरी उन्हीं की रचना है, विनय पत्रिका ये उनकी नहीं है। अगला, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, किसने दिए थे? जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसमें से ये प्रश्न लिया है। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? राम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने या जनक ने? तो लक्ष्मण ही भड़क गए थे, तो लक्ष्मण ने व्यंग भरे उत्तर दिए। इसके बाद आया शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो गए, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ये याद ना हो, तो सबको पता है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा ब्रज है, बुंदेली है, अवधी है या मालवी है? तो ध्यान रखना, रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी, कवि हैं जो, परंतु नॉर्मली उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, तुलसीदास जी ने, पर रामचरितमानस को अवधी में लिखा है। सारी रचनाएं उनकी ब्रजभाषा में है, पर रामचरितमानस अवधी में है। अगला, लगभग सारी, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था परशुराम, विश्वामित्र, भृगु या तुलसीदास? ये भी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो सॉरी, विश्वामित्र जी उनके गुरु थे। सहस्त्रबाहु का वध किया था, तो ये सहस्त्रबाहु का मतलब क्या होता है? पहले तो सहस्त्रबाहु मतलब 1000 बाहें वाला। तो राम ने, परशुराम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने? तो आंसर है परशुराम ने किया था। कभी अपनी आत्मकथा को बता रहा है, भोली, करुण, सच्ची या फिर सुंदर बता रहा है? तो कभी अपनी आत्मकथा को करुण, सुंदर, भोली बता रहा है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, थके पथिक की पंथा में अलंकार है। थके पथिक की पंथा, देखो था अलंकार है, उपमा, अनुप्रास, यमक या रूपक? तो यहाँ पर था की आवृत्ति हो रही, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हो तो अनुप्रास होता है, वर्ण की आवृत्ति। छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, देखो छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि हैं, तो उन्हीं में से एक को हमें बताना है। तो जयशंकर प्रसाद उनके आधार स्तंभ कवि हैं, तो ये 25वें का आ पहला ही हो जाएगा। अगला, प्रसाद जी को कामायनी का पर पारितोषिक क्या मिला था? प्रसाद जी को पारितोषिक का मतलब होता है इनाम, तो प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला, ये पारितोषिक का मतलब है इनाम, और ज्ञानपीठ, दिनकर पारितोषिक, सरस्वती सम्मान या मंगला पारितोषिक, पंगला पारितोषिक। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ज्ञानपीठ एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, पर वो कामायनी पर नहीं मिला, कामायनी की रचना पर उन्हें मंगला पारितोषिक मिला है, ठीक है, ये आपकी पुस्तक में ही दिया है। अगला, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के कवि, इनका संग्रह नहीं, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी या साए में धूप? तो 4 में से कौन सा आंसर आएगा? तो जयशंकर प्रसाद की लगती है वैसे साए में धूप, पर ये साए में धूप भी जयशंकर की नहीं है, बाकी 3 हैं उनकी, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी ये जयशंकर की हैं, पर साए में धूप उनकी नहीं है। अगला प्रश्न, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, शांति का, गति का, क्रांति का, सुख का? जो उत्साह है, जिनमें उत्साह की, उमंग की बात कही गई बादलों के माध्यम से, तो उत्साह कविता में बादल किसके प्रतीक है? आईएमपी क्वेश्चन है। उत्साह यानी क्रांति, शांति तो आएगी नहीं, गति, सुख, क्रांति का प्रतीक है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? फिर से समझे इस क्वेश्चन को, जो कवि है इसका उत्साह जो बादलों को आधार बनाकर क्रांति की बात की गई है, तो बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? ये बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी है पुस्तक में, तो अपन को दें। तो कवि ने बालकों को किसकी कल्पना के समान? बाल कल्पना, आसमान की कल्पना, विद्युत कल्पना, काले घुंघराले बालों की कल्पना। तो यहाँ पर बाल कल्पना, बालों से, बाल मतलब बच्चे, ये बाल मतलब ये बाल नहीं, ठीक है। अगला, कवि ने बादलों के लिए विशेषण का प्रयोग किया है, तो कवि ने बादलों के लिए प्रयोग की अनंत विशेषण यहाँ बादलों के लिए नहीं है, ललिता भी नहीं है, ललिता स्त्रीलिंग है, नवजीवन वाले और मनमोहक, तो बादलों के लिए नवजीवन वाले, उत्साह वाली बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा सा। कवि ने बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, गोल गोल घूमकर बरसने को कह रहा है, आकाश को घेर कर बरसने को कह रहा है, धीरे धीरे बरसने को कह रहा है, या तीव्र वेग में बरसने को कह रहा है? कवि जो उत्साह में है
वो कैसे बादलों को बरसने का कह रहा है, तो वो कह रहा है आकाश को घेर कर बरसो, चारों से घेर लो और बरसो। तो आकाश को घेर कर बरसने को कहा है बादलों को उत्साह में। अगला, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। तो कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से जन सामान्य की पीड़ा, आते थे गर्मी और जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तपन, तृप्त धरा, यह संतृप्त होना चाहिए पर जन सामान्य की पीड़ा, इसका आंसर तृप्त नहीं संतृप्त है। ठीक है, यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं। दंतुरित मुस्कान यानी जो दांत है ना, खुले हुए दांत, ऐसे बिखरे हुए टाइप। तो दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक कौन है? तो नवीन, नागार्जुन, ऋतुराज, निराला। तो इसकी निराला है। निराला ही कौन सी बात के कवि हैं ये भी पता होना चाहिए आपके लिए। सॉरी, दंतुरित मुस्कान के कवि जो हैं वो नागार्जुन है। और नागार्जुन किसके कवि हैं? नागार्जुन है प्रगतिवाद के कवि है, जिनने ईश्वर की सत्ता को नकारा है। ठीक है, तो वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए, अगले वीडियो में खालिस्तान देखते हैं, इंतजार करिए तब।